सिलवानी। श्रीमद्भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस। गीता का ज्ञान अहिंसा सिखाता है, हिंसा नहीं। राजा जनक को सत्य आत्मज्ञान से मिली सेकंड में जीवन मुक्ति। तृतीय दिवस की कथा में विधायक देवेंद्र पटेल ने कथा श्रवण कर दिया अपना उद्बोधन। नारी शक्ति को बताया सर्वश्रेष्ठ। श्रीमद्भागवत गीता पर आधारित ज्ञान यज्ञ एवं राजयोग शिविर के तृतीय दिवस में ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी ने श्रीमद्भागवत गीता का पूजन किया और ब्रह्मा कुमारी नीलम दीदी का फूलमाला से स्वागत किया। प्रवक्ता राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नीलम दीदी ने सर्वप्रथम शिव शंभू का आह्वान करते हुए श्रीमद्भागवत गीता जी की आरती करने के बाद शिव परमात्मा के सप्त गुणों आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्ति का रहस्य बताया। जब राजा परीक्षित को पता चल गया था कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद हो जाएगी, तो उन्होंने 7 दिवस की कथा करवाए और 7 दिन भगवान के लिए समर्पित कर भगवान को याद किया, जप तप, भजन किया। अगर यदि हम में से किसी को ये पता चल जाए कि हमारी मृत्यु इस दिन होने वाली है, तो हम व्यर्थ के विचारों में उलझ जाएंगे और नकारात्मक विचारों के प्रभाव के कारण निश्चित समय से पहले भी मृत्यु हो सकती है। परंतु राजा परीक्षित ने समय को व्यर्थ में न लगाकर समर्थ सर्वशक्तिमान को याद कर सफल किया। तो हमें भी अपने हर पल को सफल करना है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी। कहते हैं राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। राजा जनक ने एक आयोजन किया जिसमें उन्होंने वेद शास्त्री, विद्वान पंडित, कथावाचक को बुलाया और कहा कि हे महानुभाव, मुझे जीवन मुक्ति का रास्ता बताए। परंतु कोई भी राजा जनक के प्रश्न का सटीक जवाब नहीं दे सके। तभी उस दरबार में अष्टावक्र जी आए और सभा में बैठे सभी जन हंसने लगे। तब अष्टावक्र जी कहते हैं, यहाँ उपस्थित जन मेरे शरीर रूप चमड़े को देखकर हंस रहे हैं। तब राजा जनक कहते हैं, महाराज आप ही मुझे जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाए। और फिर 3 दिन बाद अष्टावक्र जी आए और उन्होंने राजा जनक को जीवन मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहा, हे राजन, मैं जो कहूँ वो आप करें। तब उस दरबार में अष्टावक्र जी राजा बनकर बैठते और जनक को आदेश देते कि आप दास बनकर बैठे, अब आप राजा नहीं है, यही जीवन मुक्ति का रास्ता है। अष्टावक्र जी ने जब निमित्त भाव का एहसास कराया तो राजा जनक का भाव बदल गया। कहते हैं कि तन, मन, धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा। बस ये गायन तक रह गया है, परंतु अब हमें ये वास्तविक रूप में उस परमात्मा को सौंपना है, निमित्त भाव रख संभालना है। ये शरीर रथ है, आत्मा इस शरीर की मालिक है। मेडिटेशन अभ्यास के बाद श्रीमद्भागवत जी की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी, आरती बहन, निधि बहन, सुरभि बहन और अन्य भाई बहन, माताएं चलते चलते जन्म लेते लेते मैं आज क्षेत्र में और नगर में या ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह भागवत महापुराण कथा, शिव पुराण कथा, नर्मदा पुराण कथा, रामचरितमानस के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से हम अपने आप को, अपने जीवन को तो धन्य कर ही रहे हैं। साथ ही धार्मिक कथाओं के माध्यम से, भगवान की कथा सुनने के से जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। लोगों के प्रति सेवा करने का भाव पैदा होता है, गरीबों की मदद करने के प्रति धारणा होती है कि हम
उन गरीबों की मदद करें जो असहाय है, कहीं से उनको सहायताएं नहीं मिल पा रही, लोगों को उनको मदद नहीं मिल पाती। इन भगवान की मंगलमयी कथाओं के माध्यम से हम सबको जीवन में प्रेरणा मिलती है लोगों की सेवा करने की। साथ ही गुरुजनों का आशीर्वाद तो ऐसा रहता है, वो दिखता नहीं है। जैसे पानी की जब ओस गिरती है तो दिखती नहीं है, लेकिन जब वो एक पत्ते पर जब वो ओस इकट्ठी हो जाती है और सुबह की जब किरण, सूरज की पहली किरण जब उस ओस पर पड़ती है तो उसका दिव्य और भव्य स्वरूप उस समय जो दिखता है तो मन गदगद हो जाता है। ऐसे ही गुरुजनों का आशीर्वाद, उनके आशीष वचन हमारे जीवन को प्रसन्न करते हैं, हमारे जीवन को धन्य करते हैं, जिससे हम प्रेरणा लेके लोगों की मदद करने की, सेवा करने की हम लोगों के जीवन में भावना होती है। तो उसी को हम प्रयासरत रहते हैं। हम सब भाई बंधु हमेशा प्रयास करते हैं लोगों की मदद हो, लोगों की भलाई हो, माताएं बहनों के प्रति अच्छी श्रद्धा हो। साथ ही यहाँ पर से सभी हमें बहनें माताएं उपस्थित हैं, सभी से आग्रह भी है कि सब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, क्योंकि आप ही जगत जननी माँ भगवत स्वरूपा, देवी स्वरूपा आप ही हो, आप ही नवदुर्गा का स्वरूप हो, आप ही हमारे लिए जीवन का सार भी हो, आधार भी हो। तो माताओं का दीदी ऐसा, हम गांव में जाते हैं, जब हम किसी भी माँ का चरण स्पर्श करते हैं तो वो माँ अपने आप सिर पर हाथ रख देती है, बेटा खुश रहो, प्रसन्न रहो। तो ऐसा हम लोगों को माताओं का आशीर्वाद मिलता है और उसी आशीर्वाद और प्रेरणा से हम अपने जीवन को सार्थक करके जीवन पर निरंतर लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबका इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शन हुए, सबके आशीष, आपके आशीष वचन सुने, माताएं बहनों का आशीर्वाद मिला, बुजुर्गों का आत्मीय स्नेह मिला, सबका। और पूरी दीदी जी ने जिन्हें हमें यहाँ बुलाया, आप सबका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। भगवान सबके जीवन में मंगल करें। बहुत